हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो मैं देख लीजिए नज़फ़गढ़ अपने ससुराल पहुंच गई हूं और यहां पर ये विहान के लिए दूध दिया गया था कि विहान को दूध पिला देना। और चलो जितना वो पिएगा वो पी लेगा, बाकी मैं पी लूँगी। और सामने देखिए इसके अलावा बिस्किट रखे गए हैं, ये चिप्स रखे गए हैं, ये सब विहान के फेवरेट हैं। तो विहान के लिए ओरियो बिस्किट रखे गए थे क्योंकि वीडियो में दिखता है ना कि विहान ओरियो बिस्किट खाता है। और ये देखो मैंने जाते ही विहान को विहान की दादी की गोदी में बैठा दिया। ये देखो उनको दे दिया, मैंने कहा लो बैठ जाओ बच्चे को, क्योंकि बहुत ही आपको भी पता है कि 1-2 दिन बाद तो मिलते नहीं है, वो कई कई साल लग जाते हैं मिलने में। कई बार तो 2-2 साल बाद मिलते हैं विहान से, मेरे बेटे से, विहान के दादा दादी। इसका कारण आप लोगों को पता ही है क्योंकि मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। अगर मेरे हस्बैंड इस दुनिया में होते तब तो देखो मैं भी मेरे ससुराल वालों के साथ ही रह रही होती, तब तो देखो मेरे बच्चा उन्हीं के साथ ही होता, मेरा बेटा विहान। लेकिन अब देखो आप लोगों को पता है मैं हिसार में रहती हूँ और मेरी ससुराल थी वो दिल्ली में थी। इस वजह से मैं हर रोज़ तो नहीं मिलवा सकती, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि उनको मिलवा सकूँ। तो ये देख लीजिए यहाँ पर इस तरीके से विहान के लिए ना खाने पीने का सामान भी रखा जा रहा था और विहान गोदी में है। और देखो ठंड तो देखो इनको भी बहुत लग रही है, विहान की दादी को भी, क्योंकि अक्टूबर का महीना आ गया और अक्टूबर के महीने में काफ़ी ठंड हो जाती है। तो इसीलिए देख लीजिए विहान की दादी ने भी स्वेटर पहन रखी है। मैंने पूछा था कि आपने स्वेटर इतनी अभी अक्टूबर में क्यों पहन ली, क्योंकि नवंबर दिसंबर में पहनो तो समझ भी आता है, अभी इतनी ज़्यादा ठंड तो नहीं है ना, मेरे को तो नहीं लग रही। चलो बच्चे को तो समझ में आता है कि बच्चे को तो ठंड लगेगी क्योंकि अक्टूबर का महीना है और अक्टूबर में रात की सर्दी हो जाती है। बट अब इनका मुझे समझ नहीं आया, तो बोलते नहीं ठंड लगती है, तो सर्दियाँ लगती होगी, ठंड तो ठीक है जैसे भी है। तो ये देख लीजिए खाना आ गया है, ये खाना मेरा भी है इसमें और विहान का भी है, क्योंकि देखो विहान भी मेरे साथ ही खाएगा। तो खाने में देखिए रोटी है, चावल है, आलू गोभी की सब्जी है, आलू गोभी है, हाँ गोभी तो आती है, अभी सीज़न चल रहा है गोभी का। तो साथ में ये पनीर है, हाँ पनीर पनीर ही है ना, पनीर जैसा ही दिख रहा है कुछ मुझे, हाँ पनीर ही लग रहा है। तो देखो इसमें मैं आपको होम टूर भी दे दूँगी वीडियो में, तो ये देख लीजिए आप लोग इस तरीके से ये खाना है। मैंने विहान को भी खिला दिया था अपने हाथों से, बाद में देखो सलाद भी सबने खा लिया था खाना। उसके बाद विहान की दादी ने भी खाना अच्छे से पेट भर के खा लिया था, सबने परिवार में सबने खा लिया था। तो यहाँ पे देख लीजिए मैं आपको मंदिर के भी दर्शन करवा देती हूँ। एक्चुअली जो मेरा कमरा था ना, जो मेरा बेडरूम हुआ करता था शादी के बाद, जिस कमरे में मैं आई थी, शादीशुदा मेरी ज़िंदगी शुरू हुई थी, उस कमरे को इन्होंने अब मंदिर में चेंज कर दिया है। मतलब अब इस कमरे में मंदिर बना दिया गया है। जो मेरा कमरा था, जो मेरा बेडरूम था, उसको मज़े से मंदिर में कन्वर्ट कर दिया। मतलब बेड तो यहाँ पे रखे हुए हैं बट ऐसे सोते नहीं होंगे ज़्यादा इतनी यहाँ पर, तो एक कोने पे इन्होंने जैसे मंदिर ना इस रूम में रख दिया गया है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी इस तरीके से, देखो इस तरीके से जैसे लड्डू गोपाल को सुला देते हैं। तो अभी रात का टाइम हो रखा था, शाम सी का टाइम था, तो मैं बस आप लोगों को शाम का ही लगा लो, रात का लगा लो, हाँ रात का टाइम था। तो आपको यहाँ मंदिर दिखा रही थी मैं मेरी ससुराल का। तो हम यहाँ पे देखो हरिदास जी को पूछते हैं, तो ये देखो हरिदास जी की भी फ़ोटो रखी हुई है और इनमें से काफ़ी मूर्तियाँ ऐसी है। ये जो आपको हनुमान जी की दिख रही है ना, ये मैंने ख़रीदी थी। और ये ऊपर भी आपको मैं दोबारा दिखाऊंगी, दोबारा जब फ़ोटो लूँगी ना मैं दिखाऊंगी। वो मूर्तियाँ भी मैंने ख़रीदी थी उस टाइम जब मैं नौकरी करती थी, तब मैंने ख़रीदी थी। मैं आपको दिखाऊँगी अभी दोबारा दिखेगी तो। ऊपर रखी हुई थी जो ये शिव जी वाली नहीं है, हाँ ये शिव जी और माता पार्वती वाली जो ऊपर रखी है ना वाइट कलर की, वो और एक और थी ऐसी, वो मैंने ख़रीदी थी जब मैं, आप लोगों को पता ही है जब मेरे हस्बैंड इस दुनिया में थे तब की बात बता रही हूँ। तो ये वो कमरा हुआ करता था गाइस, लेकिन इस कमरे में ना उस टाइम ये मंदिर नहीं हुआ करता था। तो ये मेरी यहाँ का ड्राइंग रूम था। देखिए इस तरीके से यहाँ सोफ़े लगे हुए थे और ये मेरी शादी के सोफ़े हैं। देख लो, आप कहते हो ना निधि क्या लेके आई थी, क्या लेके आई थी, तो ये देखो ये मेरी शादी के सोफ़े हैं, जो कि ये देखो इस तरीके से हैं। और इस कमरे में जो टीवी लगी हुई है वो भी मेरी शादी की है। ये जो टेबल है ये भी मेरी शादी की है। इसमें आपको बता देती हूँ कुछ चीज़ें, ये मेरी शादी की नहीं है, ये फ़ोटो ये सब तो डेकोरेशन का इनका पहले का ही होगा। तो बस ये सोफ़े थे देखो, और ये ड्राइंग, ये टीवी था और ये एक टेबल थी, ये मेरी शादी की थी। जैसे हमारे तो आप लोगों के तो पता नहीं क्या रिवाज होता है क्या नहीं होता, बट हमारे यहाँ पे क्या होता है ना, लड़की की जब शादी करते हैं तो लड़की को प्रॉपर फर्नीचर देते हैं, शादी पर सामान देते हैं,
मतलब सब कुछ ही देते हैं लगभग, ये लगा लो गोल्ड भी देते हैं, फर्नीचर भी देते हैं शादी पे। अब दूसरी शादी में देते हैं नहीं देते पता नहीं, दूसरी तीसरी में, लेकिन पहली शादी में तो देते हैं सब कुछ। और मेरे ख्याल से तो सिर्फ मेरे हमारे यहाँ का नहीं, मेरे ख्याल से तो हर शादी में ही देते हैं लड़की को, चाहे मैंने कहीं का भी सुना है ना, जहाँ का भी, चाहे मैं तो हरियाणा से बिलोंग करती हूँ और भी कहीं का सुना है, तो हर जगह ही देखो ऐसा, मतलब गिफ्ट्स तो देते ही है ना लड़की को शादी के समय। तो ये गिफ्ट्स में ही आ जाता है सामान सारा शादी का। तो यहाँ पे मैं बैठ के फीलिंग ले रही थी, मैं देख रही थी इतने सालों बाद कैसा लगता है। देखो यहाँ पहले भी बैठती थी, और ये देख लीजिए यहाँ पे फिर ये अगला, अभी मैं रात को सोने से पहले मैंने कहा थोड़ी देर आप लोगों से बात कर लेती हूँ। तो मैं रात को ना उसी कमरे में सोई हूँ जिस कमरे में मैं मेरे पति के साथ मैंने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी शुरू करी थी। लेकिन बस फ़र्क इतना है कि जो ये बेड आपको दिख रहा है ना, यही बेड था, मतलब, लेकिन ये मेरी शादी का बेड नहीं है। मैंने आपको बताया था जो मेरी शादी का बेड था वो तो मेरे जो सास ससुर थे उनके कमरे में लगा दिया था, और ये बेड पहले का ही रखा हुआ था। ये देखो यहाँ, तो ये वाला बेड था इस कमरे में लगा हुआ था पहले से ही। और देखो चीज़ें तो पुरानी, ऐसा नहीं है कि याद नहीं आती है। अभी मैं यहाँ पे अपने आप के साथ आप लोगों से बात करते हुए वीडियो बना रही हूँ, तो मुझे वही टाइम याद आ रहा है। देखो बस समय बदल जाता है, टाइम बदल जाता है। अब वो टाइम नहीं है कहाँ मैं यहाँ इसी बेड पे बैठ के अपने हस्बैंड के साथ बातें करती थी, हम लोग बैठ के टीवी देखते थे, या इतनी सारी यादें होती हैं, बस वो इंसान की यादें रह जाती हैं। घर, प्रॉपर्टी, ज़मीन, सामान, सब कुछ यहाँ का यहीं रह जाता है। इंसान कुछ भी नहीं लेके जाता है, बस कुछ नहीं रहता, बस यादें होती हैं जो हम किसी को दे के जाते हैं, दूसरे इंसान को। आज हम इस दुनिया में हैं तो हम लोगों को सिर्फ अपनी यादें दे के जाएंगे, और कुछ भी नहीं होता हमारा, कुछ नहीं बचता। बस वही है ना, बहुत कड़वी ज़िंदगी, बहुत ही ज़्यादा होता नहीं दुख भरी ज़िंदगी लगा लो, या बहुत ही दुख मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं। मैं हंसते हुए ज़रूर आती हूँ आप लोगों के सामने, बट ये सोच के देखो कि मेरी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ चली गई एक ही झटके में। आप सोच के देखिए। तो ये सुबह का समय हो गया था, और सुबह मैं सो के उठने के बाद मैंने कहा चलो जी थोड़ा सा वीडियो बनाती हूँ मैं, और आप लोगों को विहान से भी मिला देती हूँ। और अच्छा, मैं एक बात यहाँ पे बता देती हूँ, विहान के दादा दादी ने खुद मुझे बोला था कि आप वीडियो बना लो यहाँ की। ये बात मैं 100% सच बोल रही हूँ। उन्होंने जैसे ही मैं बैठी थी ना, तो उन्होंने बोला था कि आप बना लो वीडियो, अपना काम करो, अपना काम मत छोड़ना, अपना बनाते रहो वीडियो वगैरह, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। उन्होंने खुद बोला था, बस मुझे ये बोला था। ये देख लीजिए इस तरीके से। तो मैंने सोचा चलो मैं अपना कमरा तो आप लोगों को दिखाई देती हूँ, शादी के बाद जो मेरा रूम था। तो ये देख लीजिए जी, ये कमरा था, बट सेटिंग चेंज हो चुकी। यहाँ पे ये सब नहीं था, मंदिर नहीं था इस कमरे में। और ये अलमारी इधर जहाँ मंदिर रखा हुआ है ना इस टाइम, यहाँ मेरी अलमारी हुआ करती थी। और बेड का सिरहाना भी दूसरी तरफ था, इस तरफ नहीं था, उल्टी साइड नहीं था यहाँ पे। और 2 बेड नहीं थे, एक ही बेड था। 2 बेड यहाँ पे लगा दिए गए हैं, बाद में लगाए होंगे। तो ये देखो, ये छोटा सा एक झूमर होता था यहाँ पर, और कुछ सामान है। देखो अब यहाँ पे फालतू चीज़ें रखी हुई हैं। पहले देखो मैं जब रहती थी इस कमरे में, तो मैं इसको अपने हिसाब से रखती थी जैसे मुझे पसंद था। तो उसके बाद यहाँ पे ये सामने इधर विहान सो रहा है। तो देखो कितने टाइम बाद देखो आज विहान भी यहाँ इस घर में दिख रहा है आप लोगों को, है ना जी। तो थोड़ा सा ये यहाँ पे टीवी होती थी, यहाँ पे लगी सामने, जो जहाँ पे बना हुआ है ना स्टार बना हुआ है, इधर सफ़ेद रंग का जो वॉलपेपर है, तो यहाँ टीवी हुआ करती थी। वो टीवी यहाँ पर अभी नहीं है, शायद वो दूसरे रूम में लगा दी गई होगी, क्योंकि फिर यहाँ पे कोई रहता नहीं होगा इस कमरे में आज के टाइम में, तो फिर इस कमरे से वो टीवी अब यहाँ पर नहीं है। तो ये अलमारी में, हाँ ये अलमारी का पूछा था मैंने, इस अलमारी में मेरी सास के और मेरे ससुर जी के कपड़े रखे जाते हैं, प्रेस करके रखे जाते हैं इस अलमारी में। इस अलमारी में सारा सामान रखा जाता है, जिस अलमारी में कभी एक टाइम पे मेरे और मेरे पति के कपड़े रखे जाते थे। तो वही होता है ना कि इंसान की चीज़ें बदल जाती हैं। मैंने कभी सोचा था, देखो ना, आपने सोचा था सीता माता को सोचिए, सीता माता की शादी हुई थी एक महल में, लेकिन उन्होंने वनवास झेला, पूरी ज़िंदगी दुखों की झेली उन्होंने भी। देखो ना, वो तो देवी थी, फिर उन्होंने भी धरती पे आके कितने दुख झेले अपनी ज़िंदगी में, आप खुद सोचिए ना। तो हम तो इंसान हैं, जब भगवान देवी देवताओं ने भी धरती पे आके इतने कष्ट सहे हैं, तो हम लेडीज़, हम तो नॉर्मल मनुष्य जीवन में आए हैं, तो हम लोगों के साथ क्या ऐसा हो सकता है कि
हम लोगों की ज़िंदगी में हमें कष्ट नहीं मिलेंगे, हमें दुख नहीं मिलेंगे, तकलीफ़ें नहीं मिलेंगी। जब एक देवी, सीता जैसी देवी को देखो ना, पहले इतना कुछ हुआ, मतलब आप लोगों को पता ही है सब कुछ, उसके बाद भी देखो ना इतना रामायण में क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या बताया गया है, आपने भी खुद पढ़ा है। तो देखिए ना, जब सीता माता ने भी देखो ना जंगल में भी रहे, इतना वनवास भी सहा, फिर बच्चों के साथ भी अलग रहे, तो मतलब इतना कुछ जब एक राजा की पत्नी को झेलना पड़ा, तो मैं तो क्या हूँ, मेरे तो हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, तो मेरे को क्या क्या झेलना पड़ेगा। देखो ये तो वही होता है ना, बिना पति के क्या ससुराल। तो जब तक मेरा पति इस दुनिया में था तब तक ये कमरा भी मेरा था, ये घर के लोग भी मेरे थे, ये घर भी मेरा था, सब कुछ मेरा था। अब मेरे पति इस दुनिया में नहीं है, तो बस अब तो यहाँ इस घर में भी मैं मेहमान की तरह आई हूँ। देख लो, एक मेहमान ही हूँ मैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हूँ। अब बस अतिथि हूँ 2 दिन की, बस मेहमान जिसको बोलते हैं। तो अगर पति इस दुनिया में होते तो यहाँ की ही होती मैं। तो वही होता है ना इंसान को, जब देवी देवताओं को इतने दुख मिल गए तो हम इंसान क्या उम्मीद कर सकते हैं ज़िंदगी से। ज़िंदगी में बस यही है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लाइफ है, तो क्या कर सकते हैं। तो बस मैं अपना इस रूम को देख रही थी, मैं सोच रही थी कि पता नहीं अब के बाद दोबारा कभी देखने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, पता नहीं मुझे, मैं नहीं जानती हूँ। बट चलो ठीक है, यादें होती हैं इंसान की, थोड़ी ताज़ा हो जाती हैं इतने सालों बाद, जब आप उस कमरे को देखते हो जिस कमरे से आपकी ज़िंदगी की शुरुआत हुई थी। तो बस मैं यही देखने लग रही थी। और नीचे भी ये देखो, इस तरीके से कारपेट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, वो बिछा रखा है। तो बस मैं और मेरा बेटा यहाँ सोए थे। बहुत ही मतलब अजीब सा लग रहा था यहाँ पे चीज़ें, मतलब इस तरीके से लग रही थी। मेरे हस्बैंड जहाँ पे अभी ये टैची रखी हुई है ना पर्पल कलर की, जो आपको अभी दिख रही थी यहाँ पर, इधर कुर्सी पे बैठे हुए थे जब आखिरी बार मेरे हस्बैंड से जब मेरी बात हुई थी। और मैं अपने कमरे में, बिल्कुल छोटा सा था मेरा बेटा, 45 दिन का था, मतलब 44 डेज़ का था। हाँ 44 डेज़ का था जब मेरे हस्बैंड के साथ मेरी आखिरी बात इसी कमरे में हुई थी। उसके बाद वो कुर्सी पे बैठे हुए थे, तो एक ही दम से उनको कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, वो एकदम से उनको वोमिट लगा, एकदम से हॉस्पिटल लेकर भागे। अगले मतलब रात तक उनकी डेथ ही हो गई थी। तो वही चीज़ें हैं ना, तो इस रूम को देख के बहुत सी चीज़ें याद आ जाती हैं। उन्होंने जाते जाते बस मुझे यही बोला था, इस कमरे में बैठे मेरे हस्बैंड ने मुझे जाते हुए ये बात बोली थी कि निधि ज़िंदगी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है जैसी हम सोचते हैं ना, लाइफ इज़ नथिंग, कुछ नहीं है ये ज़िंदगी। मैं समझ रहा हूँ आज इस पॉइंट पे हूँ जब मैं एक गलत नस कटी और मेरी ज़िंदगी ख़त्म है। तो कुछ नहीं कह सकते ज़िंदगी का। बस ऐसी कुछ बातें समझा रहे थे मुझे, बोल के गए चीज़ें। बस मेरे साथ आखिरी वो बात थी कि, बट पता नहीं था, उनको भी नहीं पता था कि ये सब एक झटके में सब चीज़ें हो जाएंगी। बट बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं ना 2.5 साल में दुख ही दुख झेले मैंने शादी करके, कोई सुख का एक दिन भी नहीं झेला मैंने। होता है ना कि सुख के दिन देखे हों शादी के बाद भी, तो वैसा कुछ नहीं हुआ मेरी ज़िंदगी में, सुख कभी रहे ही नहीं शादी के बाद। क्योंकि मेरे हस्बैंड इतने बीमार रहते थे ना, शादी के बाद से ही उनकी प्रॉब्लम्स रहती थी, उनके हेल्थ इश्यूज़ इतने ज़्यादा रहते थे, ऊपर से घर में भी झगड़े कलेश इतने होते थे ना ससुराल में। तो वही है ना, टेंशन्स, वैसे भी टेंशन्स थी, और फिर वो हस्बैंड की तरफ से बीमारी इतनी थी, उनकी किडनी की प्रॉब्लम थी। तो उनकी बीमारी की वजह से देखो, शादी के 2.5 साल जब एक औरत अच्छी खासी अपनी ज़िंदगी अच्छे से इमेजिन करती है कि अच्छी ज़िंदगी चलेगी, बट ऐसा कुछ चला नहीं ज़िंदगी में। तो वही है, बीमारियाँ दिख रही थी, दुख तकलीफ़ें, यही सब देखने को मिल रहा था मेरे को तो मेरी शादी के बाद भी। तो सुख का तो मैंने एक दिन भी नहीं देखा शादी के बाद भी। बट चलो क्या कर सकते हैं, अब तो सब्र करना पड़ता है। देखिए इंसान को, जब इंसान, कहते नहीं है कि जब इंसान की मन की नहीं होती, तो इंसान को आखिरी में सब्र ही, धैर्य ही बांधना पड़ता है खुद के साथ। क्योंकि इंसान कर भी क्या सकता है, फिर अपने हाथ में तो कुछ नहीं है ना। हम तो ये सब नहीं चाहते थे ना कि ये सब चीज़ें हों हमारी ज़िंदगी में, बट क्या कर सकते हैं, जो होना होता है वो हो जाता है। तो क्या कर सकते हैं। तो मैं इसमें आप लोगों को यही चीज़ें बता रही थी यहाँ इशारा करके कि अलमारी इधर थी, मंदिर नीचे था, वहाँ था, इधर था। तो यही सब चीज़ें होती हैं, देखो मैं आप लोगों को बताने लग रही थी यहाँ पे। तो क्या कर सकते हैं, देखिए अब ज़िंदगी है, कहते नहीं आसान कैसे होगी, आसान हो गई तो ज़िंदगी कैसी होगी। तो ज़िंदगी है ऐसी ही रहती है, आसान तो हो ही नहीं सकती, किसी की आसान नहीं होती, किसी की थोड़ी ज़्यादा मुश्किल होती है, जैसे मेरी है। किसी की ज़िंदगी में ज़्यादा दुख होते हैं लिखे, किसी की ज़िंदगी में थोड़े कम दुख होते हैं, किसी की ज़िंदगी हंसी खुशी चली बीत जाती है, किसी की ज़िंदगी ऐसी ही चलती है, शुरुआत से ही प्रॉब्लम चलती हैं। बट किसी की ज़िंदगी ऐसी भी होती है कि शुरू में दुख झेल लेते हैं, बाद में खुशियाँ भी मिल जाती हैं। बट चलो अपनी अपनी किस्मत है, जिसको जो दुख मिलना है वो इंसान झेलता है अपनी लाइफ के दुख। बस हंस के काट लो ज़िंदगी, बस यही है कि जैसी भी है, जितनी भी है।
तो मैं भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी पूरी सब्सक्राइबर फैमिली को सारी खुशियाँ दे भगवान, आप सभी के सारे दुख ख़त्म हो और आप सभी अच्छे से अपनी ज़िंदगी अच्छे से एंजॉय करें। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।